नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि क्लिप अच्छे लगते हो तो आप लाइक या वीडियो शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और सनातन के प्रचार में सहयोग दे सकते हैं हमारे। क्योंकि मुझे आपसे और तो कुछ नहीं चाहिए, ना मैं गुरु होने का दावा करता हूँ ना कुछ करता हूँ, लेकिन एक वैज्ञानिक के बाद जब रिटायर हुआ तो यही है कि सनातन का प्रचार कर सकूँ। अगर आप नहीं भी करना चाहते लाइक या सब्सक्राइब, तो कम से कम एक अच्छा सा कमेंट कर दें, एक अच्छा सा प्रश्न कर दें, जिससे लोगों को सनातन के बारे में जानकारी मिल सके। एक क्लिप प्राप्त हुआ था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसको उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न सुनिए। उसके प्रति इच्छा उत्पन्न होती मुक्ति से आगे जाना ही बात है। अगर जो ऐसा है तो मुक्ति का क्या अर्थ हुआ? कृपया करके मुझे इस प्रश्न में मुझे यही समझ में आया कि बाकी तो आवाज काफी स्पष्ट नहीं है कि मुक्ति का क्या अर्थ है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे लगा कि कोई इस तरह का प्रश्न किया आपने। देखिए, मुक्ति का अर्थ होता है जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना। प्रायः लोग इसे ही मुक्ति कहते हैं, लेकिन मुक्ति इसके अतिरिक्त भी होती है। यदि आप योग का अनुभव कर सके और आप भगवत गीता के अनुसार समत बुद्धि को प्राप्त कर सके, स्थिर बुद्धि हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, इन विषयों पर क्लिप पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं आप पहले के, तो आप जीते जी मुक्त हो गए। सूक्ष्म रूप में तो मुक्ति का अर्थ यही बताया जाता है कि हम जब उस निराकार सगुण ऊर्जा के रूप में चले जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं, तब हम एक तरीके से वो निराकार सगुण ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो हमारा ये जो अस्तित्व है ये नष्ट हो जाता है और हम फिर इस जीवन चक्र जो जन्म होता है, जन्म मरण है, इसके चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा बहुत जगह बताया गया है, और लेकिन ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि वो सगुण निराकार ब्रह्म, उसमें से आप मानव लेकर के आए। एक जैसे बैलून के अंदर बताया ना, पानी का टब भरा है, उसमें पानी है, उसमें बैलून के अंदर भी पानी भर के आपने छोड़ दिया, तो पानी बैलून के अंदर है, वो कहलाएगी जीवात्मा। जो चारों ओर पानी है वो है परमात्मा, निराकार ब्रह्म। तो आप है तो उसी ऊर्जा का अंश। वो बैलून का जब गुब्बारा फटा तो पानी बाहर के पानी में मिल गया। अब उस गुब्बारे के अंदर कौन सा पानी था? लेकिन गुब्बारे के अंदर यदि रंगीन पानी था तो वो कुछ प्रभाव, वो थोड़ा कुछ आप फूटने के बाद कलेक्ट कर सकते हैं, भाई ये इस रंग का पानी था। एक समझाने के लिए कह रहा हूं मैं आपको। तो उसमें हमको, जब हम हमारे संस्कार विहीन हो जाते हैं, हमारे चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं पैदा होती, जिसे बोलते हैं ना चित्त में वृत्ति का निरोधी योग है, ये पाताल जी मत दूसरा सूत्र जो बोला। तो इस तरह का व्यवहार करते हैं हम, जब जीव जगत में करने लगते हैं तो हम जीते जी भी मुक्त हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, किसी विद्वान ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हम यदि जीते जी मुक्त ना हो सके, हम जीते जी यदि मृत्यु को प्राप्त ना हो सके, तो मरने के बाद हम कभी नहीं मृत्यु को प्राप्त कर सकते, क्योंकि मृत्यु तो केवल शरीर का बदलना है। यानी फिर से सुनिए कि यदि हम जीते जी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सके, तो हम जगत के लिए मरने के बाद मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते।
बड़े गूढ़ अर्थ है इसके, सोचिए आप। आत्मावलोकन और योग ग्रुप में बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें बहुत ज्ञानी है और अनुभव वाले ज्ञानी भी हैं, क्योंकि उसमें कई सन्यासी हैं, लेकिन किताबी ज्ञानी भी हैं। उनसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जरा इसकी व्याख्या बता के दीजिए कि ये जीते जी मृत्यु को प्राप्त ना कर सके तो मरने के बाद कैसे प्राप्त करोगे। यही मुक्ति का अर्थ होता है कि आपके चित्त के संस्कार क्षीण हो गए और आप पुनः आपकी आत्मा का आवरण जैसे पहला था, निराकार सगुण ऊर्जा की भांति ही हो गया, तो आप उसमें जा करके फिर मिल जाते हैं। अगर विज्ञान के अर्थ में आप देखें इसको, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एनर्जी लेवल है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए आप 100 डिग्री एनर्जी लेकर के, मतलब 100 अंक, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने मानव का जन्म लिया, ठीक है, उसमें से आपको 25 डिग्री मानव का जन्म में 75 डिग्री ऊर्जा सो गई, क्योंकि आप एक साथ सृष्टि में भी हैं और शरीर के अंदर भी हैं। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो बाहर से ही चीज़ें लेते हैं, खाना पीना, ऑक्सीजन, भोजन, पानी, सब बाहर का ही ले रहे हैं, सृष्टि का ही माल लेकर के आप ये शरीर, आपका बैलून फूट रहा है। अंदर तो आपकी ऊर्जा जो थी वो पीपल के बीच की माफिक थी। तो जब शरीर का निर्माण पूरा हो जाता है तो बाकी जो शक्ति बची होती है वो कुंडली शक्ति के रूप में सोई रहती है। अब मान लीजिए आपने 25 डिग्री खर्च किया शरीर निर्माण में, और आप बिना कुंडली शक्ति को जागृत किए, बिना कुछ साधन भजन किए, बिना अपनी ऊर्जा को और बढ़ाए हुए उसी स्तर पर मर गए, तो यानी अब 25 ऊर्जा लेकर के मर गए आप, ठीक है। अब आपका जो शरीर बनेगा वो 25 ऊर्जा लेकर के फिर आपका शरीर बनेगा। अगर ऊर्जा, अच्छा आपने कुकर्म किए हैं, मतलब आप अपना स्तर गिराते जा रहे हैं, आप ऊर्जा का लेवल कम होता जा रहा है, तो आप हो सकता है किसी भोग योनि में चले जाएं। और वहीं पर आपने कुंडली शक्ति जागृत कर ली मान लीजिए, तो बस आप 100% तो जो ऊर्जा थी वो तो आपको मिली गई। अब आपको यदि और साधन किया तो आपकी ऊर्जा 100 डिग्री से और ऊपर चली गई, तो आप ऊपर के लोकों में चले गए। और जब आप हाईएस्ट एनर्जी को ऐसा प्राप्त कर ले कि उसकी एस्केप वेलोसिटी, आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। जब हम रॉकेट छोड़ते हैं तो धरती को, वायुमंडल है और उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तोड़ने के लिए एक विशेष वेलोसिटी चाहिए, गति चाहिए। वो 11 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। अगर आप इस गति से बाहर निकलते हैं तो आप धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जा सकते हैं। 11 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो यदि आपकी ऊर्जा और बढ़ गई और अधिक हो गई, तो आप ऊपर के लोगों को भी त्याग करके आप सीधे जो एक तरीके से वो निराकार ब्रह्म की सगुण ऊर्जा में जा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखिए एक बात समझिए, आपने यदि विज्ञान में पढ़ा होगा 10वें 12वें में, लाइमन बामर पैशन ही सीरीज होती एनर्जी की, ठीक है। अब नीचे के स्तर पर आप एनर्जी मिली, उसको इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया ऑर्बिट में। अब वहां पर उसने एनर्जी डिसिपेट की, फिर नीचे आ गया। कुछ उसी भांति हमने अपनी साधन के द्वारा, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, आपको यदि, क्योंकि हमारा जन्म ऊर्जा से हुआ तो हमें ऊर्जा के स्तर में ही समझना पड़ेगा हमें, तभी हम समझ पाएंगे। अब वो एनर्जी आपने साधन किया, ध्यान किया, भजन किया, आपकी एनर्जी बढ़ गई, आप ऊपर चले गए। अब वहाँ पर आपने मेंटेन किया, अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करी, तो वहाँ पर फिर आप और ऊपर चले गए। और हो सकता है आपने अपनी एनर्जी इसीलिए इतनी स्टेप करी कि सभी ऑर्बिट्स को छोड़ते हुए आप ऊपर चले जाएं, इतनी शुद्ध आपकी इतनी ऊर्जा बढ़ गई। तो वास्तव में अगर आप देखें, ध्यान से देखें और मेटाफिजिक्स पढ़ें और ये सब देखें, तो आप देखेंगे कि मेटाफिजिक्स के द्वारा हम बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से हम जीवन मरण इत्यादि सभी कुछ मेंटेन कर सकते हैं। क्या जीव है, क्या आत्मा है, क्या सब कुछ ऊर्जा के स्तर से ही होता है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये तो आज के विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि लोग बोलते हैं जहाँ पर आत्माएं होती, भूत प्रेत होते हैं, वहाँ पर उनके यंत्र होते हैं, वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेशन करने पड़ते हैं, लो एनर्जी पर चले जाते हैं, हाई एनर्जी पर चले जाते हैं।
मतलब खराब है तो नीचे एनर्जी पर, अच्छे लोग हैं तो ऊपर की एनर्जी पर। तो ये इक्विपमेंट जो विदेशों में बने हुए हैं, जो आपने पढ़ा होगा, जिसको पैरानॉर्मल साइंस बोलते हैं, उसमें एनर्जी के द्वारा ही वो नापते हैं। और ये सही है, एनर्जी के द्वारा ही, ऊर्जा के द्वारा ही हम हर चीज़ करते हैं। तो मुक्त होने के लिए आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। ऊर्जा का मतलब आपको साधन भजन के द्वारा अंतर्मुखी होते हुए, आपको योग कुंडली शक्ति जागृत करते हुए, अपने चित्त के संस्कारों को क्षीण करते हुए और साधन और आप और ऊपर जाते हुए, योग का अनुभव करते हुए, योग में जीवन बिताते हुए, और फिर उसके ऊपर आप ऊपर ऊर्जा में चले और ऊपर चल जाते जाएंगे हर जन्म में, तो आपकी मुक्ति संभव है। उस आप निराकार ऊर्जा में भी मुक्ति वाला जीवन बिताते हुए, मुक्तावस्था, मुक्त आत्मा बोलते हैं ना, मुक्त आत्मा हूँ मैं। तो वो मुक्त आत्मा जो होती है, अब आप समझ लीजिए कि मुक्त आत्मा जीवन बिताते हुए आप जो है फिर मुक्त अवस्था में जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसमें देखिए, मैं स्वयं अहंकार रहित होकर के आपको बताना चाहता हूँ कि हमसे कुछ लोगों ने कहा, विपुल जी आपके सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि द्वारा इतनों को अनुभव हो रहा है। अपने ग्रुप में, आत्मनोकर योग ग्रुप में भी 2500 लोग हैं जिनको अनुभव हो चुके हैं और लोगों को दर्शनों की अनुभूति हो चुकी है। किसी को शिव, किसी को काली, किसी को दुर्गा के दर्शन ग्रुप में मौजूद हैं। आप पूछिए ग्रुप में, आत्मनोकर योग ग्रुप में कई लोगों को हुए हैं। तो उनको जो अनुभूतियाँ हुई सनातन की शक्ति की, तो कह लगे विपुल जी आप तो गुरु की तरीके से हो गए। हमने कहा देखो भैया, ऐसा है, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, मेरे पर कोई बंधन नहीं है। एक कर्म हमको करना है, सनातन का प्रचार, हिंदुत्व की सही व्याख्या जगत को बतानी है। इसके अलावा मुझे ना किसी से सम्मान भी नहीं चाहिए। एक हमारी बहन बनारस की है, वो समझ जाएंगी, ग्रुप 4 की मेंबर, आप लोग ग्रुप 4 में मेंबर है, उनको दूसरे ही दिन अनुभूति हो गई सनातन शक्ति की। उनसे बड़ी लंबी वार्ता हुई। मैंने कहा देखिए माता जी, यदि आप मुझे गुरु कहेंगी तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा। मैं गुरु का बंधन भी नहीं चाहता, सन्यास का बंधन। मैं मुक्त आत्मा हूँ, पूर्णतया मुक्त हूँ मैं। मेरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं जगत में, सिर्फ पत्नी के प्रति मेरा कर्तव्य है और वो मैं निभाऊंगा। इसके अलावा मैं पूर्णतया मुक्त हूँ, कोई मेरे ऊपर बंधन नहीं है। मैं मुक्त आत्मा हूँ, ना गुरु का चक्कर है। हाँ, शिष्य तो हूँ मैं, चेला तो हूँ, मैं मानता हूँ। तो ये मतलब अभी क्या बोले आपको, अभी अपने मुंह से आप चाहे तो आत्मावलोकन वो सारी वो क्या नाम फ्री ध्यान .blogspot.com पर पूरी जीवनी दे रखी है 13 अंक में। मैंने 2018 में जो पोस्ट किए थे वो सब बार बार उसको बताना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कुछ इस तरह से परिचय देते हुए, बोलते हुए, मैं शब्द इस्तेमाल करते हुए मुझे बड़ा एक तरह से अटपटा सा लगता है कि मैं क्या है, मैं कुछ नहीं है, मैं हूँ ही नहीं कुछ, ये शरीर कुछ है ही नहीं अभी, तो क्या इसमें। लेकिन ये मजबूरी है एक तरीके से, ये प्रभु का एक तरह से आदेश है कि मैं सनातन के प्रचार में लगा हूँ, क्योंकि प्रभु का ये कहना है कि तुम एक एमटेक इंजीनियर हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, तो तुम्हारी बात को काटने के पहले कोई 1000 बार सोचेगा। और श्री कृष्ण तो ये भी कहते हैं यदि इस जन्म में मैं भी आ जाऊं तो लोग मुझे धक्के मार के भगा देंगे, मुझे कृष्ण नहीं मानेंगे, क्योंकि कलयुग है ये। तो अपना कर्म कर रहा हूँ, सनातन का प्रचार कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस तरह से प्रश्न करते रहते हैं और सनातन के प्रचार में सहभागी बनते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।